जय जिनेंद्र बंधुओं, सारथी सेवा समूह में आप सभी का स्वागत है। मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज व एलक श्री 105 सिद्धांत सागर जी का 2020 का चातुर्मास नेहानगर निवासियों को प्राप्त हुआ है। धर्म लाभ हेतु आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी मुनिराज द्वारा रचित महाकाव्य मूकमाटी की कक्षा मुनि श्री 108 कुंतु सागर जी मुनिराज द्वारा ली जा रही है। हम आप तक यह कक्षा पहुंचा रहे हैं, जिसे रोज आप सारथी सेवा समूह के फेसबुक पेज या यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 बजे देख सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहे विसिद्धाणम् आर्यवज्झायाणं लोयम्येसौ साहुणं लोयम्येसौ साहुणं। बोले पंच प्रवेष्टि भगवान की, देवादेव श्री शांतिनाथ भगवान की, गुरु नाम गुरु आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनिराज की, आचार्य गुरुदेव भगवंत श्री विद्यासागर जी महाराज की। चेतन को पहचानना है, क्षमता का पान करना है। मोक्ष मार्ग में जो आत्मा को जान लेता है, पर पदार्थों को जान लेता है, सुख दुख पाप पुण्य को जान लेता है, कर्म सिद्धांत को जान लेता है, वह अपने आप समता परिणामी हो जाया करता है। उसके अंदर आकुलता समाप्त हो जाती है। दूसरे को दोष देने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है। वह जानता है जो कुछ भी हमें आज प्राप्त हो रहा है वह सब पूर्वोपार्जित कर्मों का फल है। सामने वाला निमित्त बन सकता है, लेकिन कर्म तो हमारा ही उदय में आएगा। जब तक कर्म हमारा उदय में नहीं आता तब तक कोई सुख और दुख में निमित्त नहीं बन सकता। जैसे कर्म का उदय आता है, पाप का उदय आता है तो अशुभ निमित्त बन जाता है, पुण्य का उदय आता है तो शुभ निमित्त बन जाता है। वह निमित्त की ओर ध्यान नहीं देता, उपादान को जागृत करता है और समता परिणाम में अपना जीवन व्यतीत करता रहता है। समता का अर्थ ही ये होता है, जैसे सुगंध है दुर्गंध है, ये पुद्गल की पर्याय है। न सुगंध अच्छी है न दुर्गंध बुरी है, पुद्गल की पर्याय है। न कोई शत्रु है न मित्र है, ये अवस्थाएं हैं। ऐसे ही ना कोई पाप ना पुण्य, समता परिणाम। उस समय जो भी उदय चल रहा है चलने दो, ये प्रकृति प्रदत्त व्यवस्था है। और हमने जो पूर्व में किया था उसका फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। कर्म के उदय को बदला नहीं जा सकता, वह तो भोगना ही पड़ेगा। हाँ, ये बात अलग है, कर्म का जब फल मिल रहा है तब उसमें समता परिणाम रखा जा सकता है, लेकिन कर्म के उदय से बचा नहीं जा सकता। उसमें समता परिणाम रख लोगे तो आगे कर्म बंध से बच जाओगे, और आकुलता व्याकुलता करोगे पुनः कर्म का बंध हो जाएगा, फिर वही आकुलता व्याकुलता वाले परिणाम फिर आएंगे। जैसे कि आपके पास पत्र आया, अब वो तो आ ही गया है, और जो लिखा है सो लिख ही चुका है, उसमें परिवर्तन तो होगा नहीं। दो काम किए जा सकते हैं, एक तो उसे खोल के पढ़ लिया जाए और दूसरा लेने से इनकार कर दिया जाए।
खोलकर पढ़ लेने का अर्थ है हर्षवशात कर दिया। खोलोगे अच्छा लिखा होगा तो हर्ष होगा, और बुरा लिखा होगा तो विषाद होगा, राग द्वेष हो गया, पुनः कर्म का बंध हो गया। और कह तो लेने से इंकार, वो लौट गया, उसमें क्या अच्छा था क्या बुरा था, आप उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं हुई, आप उससे बच गए। इसका नाम समता परिणाम। आपके भी पुण्य और पाप का उदय आता है, साधु के पास, धर्मात्मा के पास भी आता है, क्योंकि पूर्व में सबने कर्म किए हुए हैं, शुभ भी अशुभ भी। बस आप लोग आकुलता कर जाते हैं, उसे खोल देते, देखने लगते हैं, हर्ष प्रसाद कर जाते हैं, पुनः कर्म का बंध हो जाता है, साधु लेने से इंकार कर देता है, समता परिणाम में आ जाता है, वर्तमान में आनंद लेता है, आगे कर्म बंध से बच जाता है। इतनी सी प्रक्रिया ही है, और कोई बहुत बड़ी प्रक्रिया नहीं है, पर यही प्रक्रिया करने में पसीना आ जाता है। जब तक वैराग्य ना हो, कर्म सिद्धांत दृढ़ ना हो, तब तक इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जा सकता। ये कहना अलग है, कर्म का उदय है, कर्म का उदय है, ये तो आप लोग भी कह लेते हो, लेकिन मौका मिलता तो छोड़ते नहीं हो सामने वाले को। महाराज उसने हमें गालियां दी, उसने हमारा अपमान किया, क्या करें, हमारे कर्म का उदय था, लेकिन मौका मिलता है तो उसे भी नहीं छोड़ते आप। समझ रहे ना, विपाक की चर्चा करना अलग है और विपाक विषय धर्म ध्यान करना अलग है। अंदर जो टीस रहती है वही तो असंयम को दर्शाती है। इसलिए कहते हैं संयम धारण किए बिना आपके जीवन में विपाक विषय धर्म ध्यान हो ही नहीं सकता। कर्म विपाक माने फल, कर्म का फल कैसा होता है यह धारण करने के लिए कम से कम 2 प्रतिमा तो चाहिए, पंचम गुण स्थान तो चाहिए, संयम तो चाहिए। उसके पहले विपाक विषय धर्म ध्यान नहीं होता। तो समता का अनुपान करना है और समुचित बल का उपयोग करना है। इसके बाद काया का ज्यादा सम्मान नहीं करना है। शरीर बंधुओं संयम करने का साधन है, धर्म का साधन है। शरीर से हम चाहें तो ऐसी साधना कर सकते हैं कि शरीरातीत हो सकते हैं। नश्वर शरीर से भी शाश्वत सुख की साधना की जा सकती है, बशर्ते शरीर को बस में किया जाए तो, उसका सम्मान ना किया जाए। उस सम्माननीय बनने का हम प्रयास करें, शरीर का अपने आप सम्मान हो जाएगा। हमें सम्मान नहीं करना, सामने वाले सम्मान करेंगे। ये तुम्हारा शरीर वश में हो गया, निश्चित रूप से दुनिया आपका सम्मान करने लगेगी, क्योंकि शरीर और मन को बस में करने वाला संयमी होता है। और संयमी हो जाओगे तो सब आपका सम्मान करने लगेंगे। इसलिए इस काया का ज्यादा सम्मान मत करो, ऐसा कहा जा रहा है, क्योंकि शरीर सुख देता है और संस्कार देता है, इन्हें संस्कार करवाता है। लेकिन मोक्ष मार्ग में शरीर का सुख और शरीर का संस्कार दोनों निषिद्ध हैं। शरीर का सुख नहीं लेना और शरीर का संस्कार, संस्कार समझते हैं आप लोग, सजाना, संस्कारित करना, इत्र फ्रोल लगाना, ये सब नहीं करना, संस्कार नहीं। जैसे जैसे आप शरीर को सुख देने जाओगे, संस्कारित करने जाओगे, वैसे वैसे कर्म का बंध होगा। इसलिए मोक्ष मार्ग में निषेध है। हाँ, इतना अवश्य है, आप खाल में हैं, खाल समझ रहे हो, खाल माने शरीर, आप खाल में हैं, आप खाल नहीं हैं, इतना ख्याल अवश्य रखें। नहीं आया समझ में? आप खाल में हैं, आप खाल नहीं हैं, इतना ख्याल अवश्य रखें। इतना ख्याल आ जाता है तो फिर खाल की सेवा अपने आप छूट जाती है। ख्याल रखो, हम खाल में हैं, खाल नहीं है। और खाल मिली थी, यहीं छूटी, खाली जाता हूं। ये शरीर मिला था, यहीं मिट्टी में मिल गया, अब कैसे जाता हूं? खाली जाता हूं। आचार्य भगवंत कहते हैं कोई भी ये शरीर साथ में जाने वाला नहीं है, और किसी का क्या एक दिन यह जे देह जुदी होगी।
ये शरीर भी छूटने वाला है। शरीर तो आत्मा के लिए पिंजरा है, पिंजरा। इस पिंजरे में पंछी शोर मचा रहा है। कौन सा पक्षी? आत्मा रूपी पंछी इसमें शोर मचा रहा है, इसके अंदर है। इसलिए इसका ज़्यादा सम्मान मत करो। और कहते हैं पूरा चलकर विश्राम करो, बीच में कहीं मत रुको। बीच में रुकना ठीक नहीं। सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं? अरे हम बैठे हुए इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हार गए, ये मत समझना आप। थकान थी, विश्राम ले रहे हैं, हारे नहीं, हिम्मत नहीं हारे, थकान को दूर कर रहे हैं। और यदि कभी आप जीवन में बाजी हार जाओ तो भी मत घबराना, क्योंकि बाजी हारे हो, जिंदगी तो अभी बाकी है ना, ये बहुत कुछ किया जा सकता है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में बहना नहीं होता, मोक्ष मार्ग में तो चलना होता है। बहते धारा में हैं और चलते प्रतिकूल धारा में है। बहना अलग है। कहते बहने के लिए तो मुर्दों का काम है बहना, तो हमारा तो काम तैरना है। तैरने का नाम चलना है और बहने का नाम चलना नहीं है। मुर्दे भी बह जाते हैं। कहते मरघट तक जाने के लिए, सुन रहे हैं आप लोग कि नहीं, आपके लिए हौसला चाहिए। लेकिन मुर्दे तो कंधों पर बैठ कर चले जाते, चले जाते कि नहीं चले जाते? तो हमें किसी कंधे पर बैठ करके नहीं जाना, स्वयं चल करके जाना है। और मोक्ष मार्ग में कभी रुकना नहीं, कभी थकना नहीं। मैंने कल आपके सामने प्रश्न रखा था, मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? मोक्ष मार्ग में कौन थकता है या ऊबता है? और आगे कौन सा था तीसरा? कौन निरंतर चलता रहता है? बताओ भाई, मोक्ष मार्ग में कौन चलता है? आपको भी ये कामना तो नहीं है? कौन चलता है? जिसे संसार से वैराग आ जाता है वह मोक्ष मार्ग पर चलता है। अच्छा नहीं लगा आपको? अच्छा, वही चलता है मोक्ष मार्ग। वैराग के बिना मोक्ष मार्ग पर चलना होता ही नहीं है, ये निश्चित है। फिर मोक्ष मार्ग पर कौन ऊबता है? जो अपने अंदर नहीं डूबता है वही मोक्ष मार्ग में ऊबता है। जो अपनी आत्मा में डूब जाता है वह कभी संसार में संयम लेते हुए ऊबता नहीं, संयम का अच्छी तरह से पालन करता है। विषयों में डूब गया, संयम से ऊब गया। और जो आत्मा में डूब गया, विषयों से ऊब गया। कहीं ना कहीं तो डूबे हो आप, या तो विषयों में डूबे हो या आत्मा में डूबो हो। एक जगह डूबा जा सकता है और एक जगह ऊबा जा सकता है। विषयों में डूब गए तो संयम से ऊब गए, और आत्मा में डूब गए तो विषयों से ऊब गए। तो जो विषयों में लग जाता है, स्वाध्याय आदि नहीं करता, यहाँ वहाँ की बातों में उलझ जाता है, वो संयम से ऊब जाता है। वो निरंतर कौन चलता रहता है? वो तो उसमें प्रवृत्त हो गया। निरंतर कौन चलता रहता है? आत्मा का अभ्यास करने वाला, आत्मा में डूबने वाला, समता परिणाम धारण करने वाला निरंतर मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता चला जाता है। वैराग के बिना चलना नहीं होता, अंदर डूबे बिना संसार से उबना नहीं होता, और समता परिणाम के बिना निरंतर चलना नहीं होता। जब समता परिणाम आ जाता है तो निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है, और जहाँ समता समाप्त हुई वैसे ही रुकना हो जाता है, थकना हो जाता है, निरंतर नहीं चल सकता। इसलिए चलने के लिए थोड़ा सा हौसला अवश्य चाहिए। अब आगे चलते हैं अपन, थोड़ा इसी विषय को बढ़ाते हैं। तो पूरा चलकर विश्राम करो, ये बात कही थी।
अर्थात बीच में रुकना नहीं, लक्ष्य पर पहुंचे तक चलते ही रहना, चलते ही रहना। जब तक मंजिल पर नहीं पहुंच जाओ तब तक रुकना नहीं, ये कहा था। तो प्रश्न नंबर 129 पर, और सुनो और छोर कहाँ उस सत्ता का, तीर तट कहाँ गुरुमत्ता का, जो कुछ है प्रस्तुत है अपार राशि की एक कणिका, बिंदु की जलांजलि सिंधु को, वह भी सिंधु में रहकर ही यूं कहती कहती मुदिता माटी की, मृदुता मौन का घूंघट मुख पर लेती। अब कह रहे हैं कि एक बात कह दी कि पूरा चल करके विश्राम करो, यह बात हो गई। उसके बाद कहती और सुनो, इस चेतन सत्ता का कोई ओर छोर किराना भी नहीं, किनारा नहीं है, ये अनादि अनंत है। हमारी आत्मा कैसी है? अनादि से है और अनंत काल तक रहेगी। जब से सृष्टि है तब से ये आत्मा है और कब तक रहेगी? अनंत काल तक। इस आत्मा का कभी अवसान होने वाला नहीं है। यह विश्वास रखो, हम अनंत अनादि काल से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। हम नाश के मिटे हैं, नहीं समझे? हमारा कभी नाश होने वाला नहीं है। माँ बोलती थी बचपन में, हाँ वो सत्य समझाती थी, तुम नाश के मिटे हो, अर्थात तुम्हारा नाश हो ही नहीं सकता, तुम तो अजर अमर हो। पुद्गल का नाश होता है। आप गाली समझ रहे, गाली नहीं है, ये हकीकत है। आत्मा कभी उत्पन्न नहीं होती, हाँ, और पुद्गल कभी जीवित नहीं होता। कोई आत्मा उत्पन्न नहीं होती, आत्मा का परिवर्तन होता है। जैसे कि सिद्धांत दिया सापेक्षता का, जैसे कि पानी है, पानी को ठंडा कर दो तो बर्फ हो जाएगा। कोई नई चीज उत्पन्न नहीं हुई, पर्याय में परिवर्तन हुआ है। वैसे इसको गर्म कर दो तो भाप बन जाता है, बाष्प बन जाता है। एक द्रव्य को दूसरी पर्याय में परिवर्तित तो किया जा सकता है, पर पूर्ण रूप से नष्ट और उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ये विज्ञान में सापेक्षता का सिद्धांत है। उसी प्रकार से जैन दर्शन कहता है कि यह आत्मा या द्रव्य एक दूसरे द्रव्य में परिवर्तित नहीं होता, न उत्पन्न होता न नष्ट होता है, बल्कि पर्याय को धारण कर लेता है। अभी आप मनुष्य पर्याय में हैं, मान लो आपने देवायु का बंध किया तो आपकी पर्याय छूट जाएगी, वहां पहुंच जाएंगे। जैसे शरीर वही है, कपड़े बदल जाएंगे। अभी आप यहां से जाएंगे 16 बदलेंगे, तो क्या आपने शरीर बदल दिया कि कपड़े बदले? ऐसे आत्मा नहीं बदलती, पर्याय बदलती रहती है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है कि इसका कोई ओर छोर और किनारा नहीं, अनादि अनंत है। जो कुछ भी है तुम्हें बता पाया हूं, वह रेत के समुद्र से निकाले गए एक कण के समान है। बहुत सारी रेत का ढेर लगा हुआ है, उस रेत में से समझो एक कणिका निकाली है। या यूं कहा जाए दूसरी बात कि सागर की एक बूंद के समान है, सागर में से एक बूंद निकाल दी। इतनी ही मात्र ही बात बताई है। चेतन की तो भी बहुत सारी व्यवस्था है। समझो सागर बराबर है उसकी शक्ति, उसकी संभावनाएं, लेकिन बताई कितनी है अभी? एक, जैसे सागर में से एक बूंद निकाली हो, समुद्र में से बहुत सारी रेत है उसमें से एक कण निकाला हो, वही भी वहीं से लिया और वहीं पर छोड़ दिया। सुन रहे आप लोग कि नहीं? सिंधु में रहकर ही वहीं से लिया वहीं छोड़ दिया, ऐसी बात चल रही है। अर्थात यूं कहती प्रसन्न चित्त मुदिता, मुदिता माने प्रसन्न मुख लिए हुए कौन? मृदुता माटी, और माटी की वह मृदुता मौन हो जाती। ऐसा कहकर कि वह माटी की मृदुता मौन हो जाती। माटी की मृदुता क्या कह रही है? इस आत्मा का कोई ओर छोर नहीं है, अनादि अनंत है। अभी जो कुछ कहा है वो सागर में से एक बूंद के बराबर कहा है आत्मा के बारे में।
कह रहे हैं। और ऐसी वह खुश होती हुई कह रही है, अनंत गुण का खजाना यह आत्मा है। इस अनंत गुण की आत्मा को समझिएगा, इसमें अनंत गुण हैं। गुरुमत्ता का अर्थ होता है शक्ति, विशालता। ये अपने आप में अद्भुत है। मृदुता की सीख यहां पर चली और कह रहे पूरा चलकर विश्राम करो। इस युक्ति ने शिल्पी के चेतन को सचेत किया और मन को मथ डाला। पूरी स्फूर्ति आई तन में, जो शिथिल सलथ हो आया था। इतना सब करने के बाद मृदुता की सीख, कौन सी सीख? पूरा चलकर विश्राम करो। सुनते ही शिल्पी ने चेतन को पुनः और जागृत किया, मन को झकझोर डाला, जिससे शिथिल पड़े तन में भी स्फूर्ति आ गई। रोदन क्रिया और तेज हो गई। रोदन क्रिया और गति पकड़ती है। माटी की गहराई में डूबते हैं शिल्पी के पद आ जानू। जानू, आ जानू माने घुटने तक। जानू माने क्या कहलाता है? घुटना। तो घुटने तक पुरुष की पुष्ट पिंडलियों से लिपटती हुई प्रकृति माटी सुगंध की प्यासी बनी, चंदन तरु लिपटी नागिन सी। शिल्पी के पैरों ने जोर पकड़ लिया और पैरों के जांघों तक मिट्टी में वह पैर डूब गए। मिट्टी भी शिल्पी की पिंडलियों में लिपटने लगी, जैसे सुगंध की प्यासी नागिन चंदन वृक्ष से लिपटती है। ऐसे ही वह भी शिल्पी के पैरों से लिपटने लगी। कौन? मिट्टी। आप लोग कहते चंदन बनकर तेरे चरणों में लिपट जाऊं। समझ रहे ना? इस प्रकार से वह उसके गुरु हैं कुंभकार, उससे ऐसे चरणों में लिपट गई है। इसी प्रकार से जब गुरु शिष्यों के जीवन का निर्माण करते हैं, तब शिष्य उनके चरणों में इसी प्रकार से लिपट जाता है। वह समझता है यह रोदन क्रिया, यह अनुशासन गुरु हमारे लिए दिखा रहे हैं, हमारे कल्याण के लिए ही है, कभी अहितकारी नहीं हो सकता। लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहों से फूट रहा है वीर रस और पूछ रहा है शिल्पी से वह की। अब यहाँ पर रसों का वर्णन आएगा। 9 रस जो होते, 7 रस 9 रस, उन सबका यहाँ पर वर्णन आ जाएगा। तो कह रहे हैं लिप्टन की इस क्रिया से महासत्ता माटी की बाहों से फूट रहा है वीर रस। अब वीर रस फूट रहा है कहाँ से? माटी की बाहों से। और पूछ रहा है शिल्पी से कि वह की क्यों स्मरण किया गया है, इसे क्यों बाहर बुलाया गया है। वीरों से स्तुत यह वीर रस प्रस्तुत है, सदियों से वीर प्रदान किया है युग को इसने। वीर रस कहता है शिल्पी, तुमने मुझे क्यों याद किया, हमारी आवश्यकता आपको क्यों पड़ गई, क्या कारण है? आपको पता है वीरों का मैं आदरणीय हूं, सदियों से दुनिया को शक्ति प्रदाता वीर रस उपस्थित हुआ हूं। तुम भी वीर रस का पान करो, लो पी लो प्याला भर भर कर, विजय की कामना पूर्ण हो तुम्हारी। युग वीर बनो, महावीर बनो, अक्षय वीर बनो तुम। आ गया अहंकार में कौन? वीर रस। मैं आ गया हूं। किससे कह रहा? शिल्पी से। तुम भी वीर रस का पान करो, तुम्हारी भी विजय की इच्छा पूर्ण हो। तुम भी युग वीर बनो, महावीर बनो, अक्षय वीर बनो। अहंकार में कह रहा है कौन? वीर रस। पर एक बात ध्यान रखना बंधु, मोक्ष मार्ग वीरों का तो है पर क्रूरों का नहीं। वीरता अलग है, क्रूरता अलग है। ये तो क्रूरता की बात कर रहा है वीर रस, दूसरे पर अधिकार जमाने की बात कर रहा है, अहंकार की बात कर रहा है। वीर उसे नहीं कहते जो शत्रु से बदला लेता है, वीर तो उसे कहते हैं जो शत्रु को क्षमा करता है। तुम बोल करके आ रहे हो, मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं। मोक्ष मार्ग में क्रूरता को स्थान है ही नहीं, बैर विरोध को स्थान है ही नहीं। ये बात मोक्ष मार्ग की चल रही है। मिट्टी को घड़ा बनना है, आत्मा को परमात्मा बनना है। वीरता कैसे मानते हैं आप? किसी को नीचे दिखाना? बोले जिंदगी भर हम बहुत कुछ सीखते रहे और बाद में मालूम पड़ा दूसरे को गिराने में ही लगे रहे। क्या सीखा?
दूसरों को कैसे गिराया जाए। जीवन भर हमने खूब पढ़ा, खूब सीखा, पर क्या सीखा? दूसरों को गिराना, दूसरों से बदला लेना, दूसरे को झुकाना, दूसरे को हराना, यही सीखा हमने। क्या सीखा फिर? ये वीरता है क्या? किसे वीरता मानते हो? अरे अच्छे हमारे सामने नहीं टिक पाते, इसका नाम वीरता है। दूसरे को नीचे दिखाना, दूसरे निर्दोषी पर दोष लगाना, दूसरे की बात को स्वीकार नहीं करना, नकारना, बड़ों की आज्ञा नहीं मानना, यही सीखा आपने जीवन भर क्या? इसी को आप वीरता मानते हो क्या? मैं हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं जो कर रहा हूं सच कर रहा हूं, इसका नाम वीरता है क्या? किसे आप वीरता मानते हो? आचार्य कहते हैं अब शिल्पी का वीर ये बोलता है वीर रस में की, तुम नशे में बोल रहे हो, ये सब नशा में बोल रहे हो, इसे वीरता नहीं कहते। ये नशे की बातें छोड़ दो, तुम नशे में बोल रहे हो। इस विषय में हमारा विश्वास दृढ़तर बन चुका है कि वीर रस से तीर का मिलना कभी संभव नहीं और पीर का मिटना त्रिकाल असंभव। कितनी बड़ी बात कह दी। शिल्पी कह रहा हमें पूर्ण विश्वास है, पक्का विश्वास है, वीर रस के प्रयोग से संसार का किनारा कभी भी नहीं मिल सकता, अर्थात संसार से हम कभी पार नहीं हो सकते और तीन काल में भी हमारी पीड़ा नष्ट नहीं होगी, दुख दूर नहीं होगा, क्योंकि दूसरे को परेशान करने और मारने का भाव कभी हमें मुक्ति नहीं दिला सकता, कभी हमें सुखी नहीं बना सकता। इसलिए हमें इस वीर रस की आवश्यकता नहीं है। उत्साह अलग चीज है मोक्ष मार्ग में, पर क्रूरता अलग चीज है। उत्साह तो भाप है जीवन के इंजन को गति देने के लिए। जैसे इंजन में भाप आ जाती तो गति मिल जाती है, ऐसे ही हमें गति चाहिए है। वीरता शत्रु को नीचा दिखाने में नहीं है, बल्कि शत्रु को मित्र बनाने में सबसे बड़ी वीरता है, सबसे बड़ी वीरता है। वीरता का मायना क्या समझते हैं आप? शत्रु मित्रता को धरे विष निर्विष्टा थाय। पूजन पढ़ते हैं आप, हे भगवान आपकी पूजन से शत्रु मित्र बन जाते हैं। बताओ तो जब से आपने पूजन शुरू की है कितने शत्रु मित्र बने और कितने मित्र शत्रु बन गए? बोलो तो। भाई तो कह रहा हूं जीवन भर तो हमने बहुत कुछ पढ़ा, बहुत कुछ किया, पर लास्ट में जीरो, वहीं के वहीं बन गए हीरो। जब भगवान की भक्ति से शत्रु मित्र बनते हैं तो आपने अभी तक वर्षों में क्या किया है? सोचो, विचार करो, चिंतन करो अपने ऊपर, क्योंकि पशु में और मनुष्य में इतने ही अंतर होता है। एक चिंतन से रहित होता है, एक चिंतन से सहित होता है। जो चिंतन रहित है वो पशु है और चिंतन मनन करता है वो मनुष्य है। मनन करे चिंतन करे मनुज उसी का नाम। मनुज माने मनुष्य। मनन करे चिंतन करे मनुज उसी का नाम। आंखें खोले पीछे जागे पशुओं जैसा काम। आंखें खोले पीछे जागे पशुओं जैसा काम। पशु क्या करते हैं? आंखें खुली रहती उनकी, फिर बहुत देर बाद जागते हैं। आपकी भी बचपन से आंखें खुली हैं, पर आप जागे हो क्या? बोलो ना। जागना अलग है और आंखें खोलना अलग है। हर एक आदमी कहता हूं मैं जागा हूं, पर मोह की नींद में तो सोया है। अभी कहाँ जागा? आंखें खोलनी बस, ये पशुओं जैसा काम है। लेकिन मनन करे चिंतन करे मनुज उसी का नाम। मनन करे कि मैं मनुष्य हूं, मनन करे कि आखिरकार वीरता क्या कहलाती है। भगवान महावीर का मार्ग कौन सा है? भगवान महावीर का मार्ग बदला लेने का है कि बदलने का है? आप क्या समाप्त करना चाहते हो? दुश्मनी समाप्त करना चाहते हो कि दुश्मन को समाप्त करना चाहते हो? पाप को नष्ट करना चाहते हो कि पाप के उदय में जो आपके साथ गलत कर रहा है उसको नष्ट करना चाहते हो? समझो,
बहुत कठिन है ये चीज़ समझना, और जिसको समझ में आ जाती है वो वीर रस में नहीं जाता, शांत रस की ओर बढ़ जाता है। वीर रस हमेशा यहाँ पर हमारे लिए दुखदाई है। इसलिए थोड़ा सोचो, हमें न तो दुख दूर होगा इससे और न हमें मोक्ष मार्ग मिलने वाला है, पर ऐसे वीर रस की आवश्यकता क्या है? मोक्ष मार्ग दादागिरी का नहीं है, गांधीगिरी का है। समझ रहे? तब काम चलता है, ऐसा मत सोचो आप। मोक्ष मार्ग में वीर ही आगे बढ़ते हैं, पर बदला लेने का नाम वीरता नहीं है बंधु, बल्कि सहन करने का नाम वीरता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भगवान बड़ा कि शैतान? एक बच्चे ने पूछा था हमसे, महाराज जी शैतान बड़ा होता है क्योंकि भगवान का मंदिर भी मिटा देता है, भगवान कुछ नहीं कहते, चुपचाप बैठे रहते। समझ में आ रहा है क्या बोला? शैतान बड़ा है क्योंकि भगवान का ही मंदिर मिटा देता है। मैंने कहा तुम कह रहे हो कि भगवान से बड़ा शैतान है। मैंने कहा मंदिर को मिटाना सरल है, बनाना कठिन है। अरे मैं कहता हूं शैतान तो भगवान से बड़ा नहीं, इंसान से भी बड़ा नहीं है, क्योंकि मंदिर का निर्माण इंसान करता है, शैतान मिटाता है। मिटाने वाले, विध्वंस करने वाले बड़े नहीं होते, समाज को तोड़ने वाले बड़े नहीं होते, समाज को जोड़ने वाले बड़े होते हैं। एक एक ईंट रख कर के मंदिर का निर्माण करने वाले बड़े होते हैं, मंदिर की ईंटों को तोड़ने वाले कभी बड़े नहीं होते। इस बात का ध्यान रखना। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो घर बनाते हैं, आपने देखा होगा, गीली रेत होती है उसमें जाकर बैठ जाते। आपने ही बनाया होगा बचपन में, मैंने तो बनाया है, मुझे ध्यान है। बहुत सारे बच्चे बैठ जाते, पैर को ऐसा रखते हैं, पैर के ऊपर रेत जमाते हैं, है ना, और अच्छे से घर बनाते हैं, अपना घर। बाजू से खिड़की निकाल देते हैं, देखा आपने, आगे थोड़ा सा गैरेज बना देते, वहाँ गाड़ी भी रखते हैं, सब कुछ बना देते हैं। और आप लोग भी घर बनाते हो, बोलो ना, बनाते हो आप लोग भी घर? बनाते हो आप लोग घर, उसमें भी खिड़की रखते हो, गैरेज, सब कुछ बनाते हो। अंतर कितना है बच्चे के घर बनाने में और आपके घर बनाने में? अंतर कितना है? दो मिनट का समय दूं क्या? बच्चे, चलिए मैंने मान लिया, पर ईंट कहां से लाएंगे बच्चे? हम सेटिस्फाई नहीं है आपकी इस बात से। अभी जो प्रसंग चल रहा है उसके प्रसंग के अनुसार अर्थ निकालो। शैतान, इंसान, भगवान। बच्चे मकान बनाते हैं पर मिटा भी देते हैं, बड़े आदमी मकान बनाते हैं कभी मिटाते नहीं है। अब समझ में नहीं आई अभी तक बात? नहीं आया समझ में? जो रचनात्मक कार्य करते हैं वो बड़े होते हैं, जो विध्वंस करते हैं वो हमेशा छोटे बच्चे होते हैं। घर को वो भी बनाते हैं बच्चे, पर क्या कर देते हैं? मिटा देते हैं, खुद का भी और। लेकिन बड़ा वो होता है जो घर तो बनाता है पर ना अपना मिटाता है और ना, ये बच्चों का काम है। बनी बनाई बिगाड़ना बच्चों का काम है। बड़े वो होते हैं, आप लोग कितना बनी ना बिगाड़ी तो बुनेला का एक इसमें आप वीरता मानते हो, मिटाने में वीरता मानते हो। ये तो बच्चों का खेल है, नादानी का खेल है, कायरों का खेल है। बड़ों का खेल तो मात्र बनाने का है, मिटाने का नहीं है। जो अब आया समझ में ना? हमारी बात से आप सेटिस्फाई हैं कि नहीं? बोलो ना। हाँ, यही अंतर है बच्चों के घर बनाने में और बड़ों के घर बनाने में, इतना ही अंतर है। बच्चे बनाते बनाते ही मिटा देते हैं, बड़े लोग बनाते तो हैं पर कभी मिटाते नहीं। अर्थात बड़े लोग जोड़ते हैं, तोड़ते नहीं।
शैतान वो होता है जो वाणी में जहर घोलता है, इंसान वो होता है जो वाणी में मिठास घोलता है। शैतान और इंसान में इतना ही अंतर होता है, एक लोगों के दिलों को तोड़ता है और एक जोड़ता है। अब बताइए, शैतान बड़ा कि इंसान बड़ा? भगवान की तो अभी बात ही नहीं करूंगा, वो दिखता ही नहीं अभी, उसे मैं बीच में लाना भी नहीं, क्योंकि श्रद्धा का विषय है। उस बच्चे को समझ में आया कि शैतान बड़ा नहीं हो सकता, बड़ा तो इंसान होता है। तोड़ने वाला बड़ा नहीं होता है, जोड़ने वाला बड़ा होता है। अब आपको क्या समझ में आई? बच्चे को तो समझ में आ गई, आपको क्या समझ में आई? आप बच्चे हो क्या? अभी तक समझ में नहीं आई। हमें तोड़ना नहीं है, हमें क्या करना? जोड़ना है। यही वीरता है। हमें शत्रु को नष्ट नहीं करना, शत्रुता को नष्ट करना है। तब जाकर के वीरता हमारे अंदर उत्पन्न हो सकती, अन्यथा नहीं। इसे वीरता कहते हैं। बुरा करने वाले के साथ तो हर कोई बुरा करता है ना, और भला करने वालों के साथ तो हर कोई भला करता है। पर वीर वो कहलाता है जो भला करने वालों के साथ भला करता है, पर बुरा करने वालों के साथ बुरा नहीं, हमेशा भला करता है। उसे हम वीर कहते हैं, उसे हम धर्मात्मा कहते हैं, उसे हम मोक्ष मार्गी कहते हैं। यह शिल्पी वीर रस से कह रहा है। हमें वो वीरता नहीं चाहिए जिसमें क्रूरता हो, हमें वो वीरता चाहिए जिसमें क्षमा हो, करुणा हो। क्रूरता और करुणा में बहुत अंतर है, वैसे क्रूरता और वीरता में बहुत अंतर है। करुणा और क्रूरता एक नहीं होती, वैसे वीरता और क्रूरता एक नहीं हो सकती। आप क्या समझ रहे हो? वीर बनना इतना आसान है क्या? कहते हैं जो देश को जीतता है वो वीर कहलाता है, और जो अपने दिल को जीतता है वो महावीर कहलाता है। जो देश को जीतता है वो राजा बनता है, और जो अपने दिल को जीतता है वो महाराजा बनता है। ये बात मोक्ष मार्ग की है, इसलिए वीर रस को नकारा जा रहा है। ये युद्ध क्षेत्र में वीर रस की आवश्यकता है, मोक्ष मार्ग में नहीं, क्योंकि यहां पर अंतर द्वंद्व चलता रहता है। ये अंदर का युद्ध है, इसमें शत्रु बाहर नहीं होता, इसमें शत्रु अंदर होता है। क्रोध, मान, माया, लोभ, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, दुर्भावनाएं, वासनाएं, ये सब इनके दुश्मन होते हैं। इनसे लड़ाई लड़ते रहते हैं। इसलिए किसी ने कहा है आचार्य भगवंत को देख करके, कौन ना मर जाए इनकी शादी को देखकर। ये लड़ते तो हैं पर हाथ में हथियार नहीं लेते। लड़ते तो हैं पर हाथ में हथियार नहीं लेते। अर्थात अंदर के शत्रुओं को नष्ट करते रहते हैं। एक बार आचार्य जी ने कहा था, आप लोगों को क्रोध करना नहीं आता। सब अबाक रह गए। आचार्य जी क्या बोले? आप लोगों को क्रोध करना नहीं आता। एक बार यदि आप सही क्रोध कर देंगे तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। आप क्रोधी पर क्रोध करते हो। कभी अपने क्रोध पर क्रोध किया आपने? किस पर क्रोध करते हो आप? क्रोधी पर। कभी आपने अपने क्रोध पर क्रोध किया? बोलो ना। बस एक बार अपने क्रोध पर क्रोध कर दो, क्रोध समाप्त हो जाएगा। पर क्रोधी को समाप्त करने की भावना भी अपने आप समाप्त हो जाएगी। क्रोधी पर क्रोध करने वाला कायर है, और क्रोध पर क्रोध करने वाला वीर है। अपनी बुराइयों से, अपनी कसायों से, अपनी दुर्भावनाओं से युद्ध करने का नाम वीरता है, दूसरे को नहीं। युद्ध जिनका चलता रहता है वो महान योद्धा है, वही आगे चल करके महावीर बन पाते हैं। आग का योग पाता है शीतल जल भी, सन ही जलता जलता उबलता भले ही। किंतु सुनो,
धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उसे। क्या कह रहे हैं? किंतु सुनो कुंथु, आचार्य श्री जी कह रहे हैं, सुनो क्या कह रहे हैं? आग का योग पाता है, शीतल जल भी सने सने उबलने लगता है। अर्थात अग्नि का संयोग पाकर के जो शीतल जल है वह भी क्या करता है? उबलता हुआ जल अग्नि बुझाने में फिर भी कारण बन जाता है। किंतु सुनो, धधकती अग्नि को भी नियंत्रित कर बुझा सकता है उससे। सुन रहे ना, पानी आग का संयोग पा जाए, गर्म है, फिर भी वह आग को बुझा सकता है। परंतु वीर रस के सेवन करने से तुरंत मानव खून खूब उबलने लगता है, काबू में आता नहीं। वह दूसरों को शांत करना तो दूर, शांत माहौल भी खोलने लगता है, ज्वालामुखी सम। कह रहे हैं आग का सहयोग पा करके भी तो पानी गर्म हो जाए फिर भी आग को समन करने की क्षमता उसमें विद्यमान रहती है। लेकिन कहते जब वीर रस आता है आदमी के अंदर तो खून ही उबलने लगता है। कहते भैया हमारा तो खून खोल गओ, माहौल शांत होने की अपेक्षा और बिगड़ने लगता है। ये स्थिति उस समय हो जाती है और इसके सेवन से उद्रेक आ जाता है शरीर में, अर्थात उच्छृंखलता आ जाती है। उद्दंडता का अतिरेक जीवन में उदित होता है। पर अधिकार चलाने की भूख इसी का परिणाम है। बबूल के ठूंठ की भांति मान का मूल कड़ा होता है और खड़ा होता है पर को नकारता, पर के मूल्य को अपने पदों दबाता है। मान को धक्का लगते ही वीर रस चिल्लाता है, आपा भूलकर आग बबूला हो पुराण पुरुषों की परंपरा को ठुकराता है। कह रहे हैं आग से भी खतरनाक क्या है? वीर रस है। वीर रस जब आ जाता है तो आदमी का खून उबलने लगता है। कह रहे हैं इसके साथ ज्वालामुखी बन जाता है और उद्रेक, उच्छृंखलता, उद्दंडता का अतिरेक जीवन में आ जाता है। दूसरे पर अधिकार जमाने का इसी का परिणाम तो है कि दूसरों पर अधिकार चलाने का भाव आ जाता है वीर रस के कारण। वैसे मानव का मान बबूल के ठूंठ की भांति कड़ा और खड़ा रहता है। ये ठूंठ वृक्ष खड़ा रहता है ना, एकदम झुकता नहीं, ये प्रकृति का नियम है। मूर्ख आदमी और सूखा वृक्ष कभी झुकते नहीं, फलदार वृक्ष और गुणी व्यक्ति ही हमेशा झुका करते हैं। ये नीति वाक्य। शुष्क वृक्षा मूर्ख न नमंती, ये नमन नहीं करते, कभी ये नमस्कार नहीं कर सकते। लेकिन बहुत सारे जिसमें गुण हों और जिस वृक्ष में बहुत सारे फल हों वो ही हमेशा झुकते हैं। तो कह रहे हैं अधिकार चलाने की बात करता है और वैसे ही मानव का मान बबूल के ठूंठ की भांति कड़ा और खड़ा रहता है। दूसरों को हीन देखता दिखाता हुआ मान को थोड़ी सी ठेस पहुंचते ही वीर रस चिल्लाने लगता है। महापुरुषों की सहनशीलता, नम्रता, परोपकार आदि सद्गुणों को भूलकर दूसरों को हीन दिखाने का भाव ही तो मान कसाय है। मैं भी कुछ हूं, आई एम समथिंग। हाँ, मैं भी कुछ हूं। ये जहां पर बात आती है कि वीर रस कहता है हाँ वही मान है और कोई बड़ी बात नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूं, मैं अभी भी खड़ा हूं। आचार्य श्री कहते हैं जो अपने आप को समझते बहुत बड़े हैं वो अभी धर्म मार्ग से बहुत दूर खड़े हैं। अभी वो मोक्ष मार्ग पर है ही नहीं, धर्म मार्ग पर है ही नहीं, क्योंकि उनके अंदर अहंकार आ गया। दूसरे को नकारने की बात आ गई। दूसरे को वही नकारता है जिसके अंदर अहंकार आ जाता है। चाहे साधना का अहंकार हो, ना, चाहे अपने आप को सब कुछ मानने का अहंकार हो, ये सब चीजें जोश तो होता है पर होश इनमें नहीं होता।
इसलिए कहा जा रहा है मान को धक्का लगता है तो वीर रस चिल्लाने लगता है। जैसे उसका अहंकार को पूर्ति नहीं हुई वैसे वह गुस्से में आ जाता, क्रोध आ जाता है उसके अंदर, और वह पुराण पुरुषों की जो मुख्य परंपरा थी, दया परोपकार, इन सबको भूल जाता है वो अहंकारी। उसके जीवन में ये सब बातें नहीं आ पाती। महापुरुषों ने कितना सहन किया है, वो सहनशीलता इसके जीवन में आ ही नहीं पाती। इसलिए समझना बहुत आवश्यक है, जानना बहुत आवश्यक है कि आखिरकार हम कैसे इस मान कसाय से दूर हटें, इसे वीर रस से दूर हटने का प्रयास करें। मनु की नीति मानव को मिली थी, उसका विस्मरण हुआ या मरण। बोलो, मनु माने अंतिम कुलकर। अंतिम कुलकर कौन थे? नाभि राय। नाभि राय से या आदिनाथ से जो जीवन जीने की हमारे लिए आदि ब्रह्मा आदिनाथ युग निर्माता से जो नीति मिली थी, व्यवहार जीवन जीने का ढंग मिला था, मानवों को दी थी, वो इसने भुला दी। या तो यूं कहा विस्मरण हो गया या उसका मरण हो गया, समाप्त कर दी, सब नीति समाप्त कर दी। हमारे आदि ब्रह्मा आदिनाथ ने जो कहा वो सब चीजें भूल गए कि हमारे लिए क्या करना था क्या नहीं, एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसी आजीविका होना चाहिए, ये सब भुला दिया। और जो बड़ों की बात को भूल जाता है, समझो वो अहंकार में फूल जाता है, और जो अहंकार में फूल जाता है वो जीवन के निर्माण करने से भूल जाता है, और जो जीवन का निर्माण करने से भूल जाता है वो एक दिन मिट्टी में मिल जाता है। मिट्टी में मिल जाएगा वो एक दिन, निश्चित है, क्योंकि वह पुराण पुरुषों की बातों को भूल चुका है, उसने समाप्त कर दी। कोई यहाँ सुनता नहीं, बड़े बुजुर्गों ने हमें क्या उपदेश दिया है, क्या कहा है, कैसा कैसा सहन किया है। चाहे पार्श्वनाथ भगवान को देख लो, हाँ, कमठ ने 10 भव तक वीरता दिखाई, उसे वीरता कहेंगे क्रूरता कहेंगे, लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के जीव ने वीरता दिखाई, कभी बदला नहीं लिया। लोग कहते हो तो कायरता है, ये कायरता नहीं है, मोक्ष मार्ग में इसी को वीरता कहते हैं। सहन करो महाराज, हाँ बिल्कुल, सहन करने वाला ही महान होता है, ये नियम है। आपने देखा होगा जब वह लोहार गरम लोहा करके रखता है, क्या बोलते उसको, कमानी क्या बोलते वो रहती है नीचे, एक ऐसा रहता है लोहे का, हाँ, उस पर वो अपना क्या रखता है, औजार बनाना हो जिसको, तो चोट मारता हथौड़े से, हथौड़ा तो टूट जाता है, लेकिन जिस पर चोट पड़ती है वो मजबूत हो जाता है। तो यही कहना चाहता हूं, चोट देने वाले टूट जाते हैं, पर जिस पर चोट पड़ती है वो मजबूत होते चले जाते हैं, मजबूत होते चले जाते हैं। इसलिए चोट मत दीजिएगा, चोट को सहन करने का प्रयास करिएगा। दुनिया की नज़रों में कायर कहलाओगे, पर मोक्ष मार्गी हो, इसलिए वीरता की निशानी पा जाओगे। आप वीर हो, वीर बनो। दुनिया, ये तो दुनिया काम करती है, बोलो ना। अपनी रोटी छीनने वाले को गाय भी दौड़ती है मारने के लिए। एक कुत्ता भी दूसरे कुत्ते को देखकर भौंकता है, काट लेता है। तुम तो इंसान हो। बस इतने में सब कुछ हो गया। समझदारों को इशारा काफी है। तुम इंसान हो, काटने का भाव कुत्ता रखता है, छीनने वाले पे मारने का भाव पशु रखता है। तुम इंसान हो, तुम्हारे पास तो दया परोपकार करुणा क्षमा के भाव होना चाहिए। मैं यही कहता हूं हमेशा, तुम बुरे आदमी के साथ बुरा कभी मत बनना, भले आदमी के साथ भला बनना हो तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बुराई को भलाई से जीता जा सकता है, बुराई से नहीं। बुराई को बुराई से जीतना कायरता है, जीतने का भाव रखना, और बुराई को भलाई से जीतना वीरता है।
देखो, रावण को जीतने के लिए रावण नहीं बनना पड़ता, राम या लक्ष्मण बनना पड़ता है। बोलो ना। दुर्योधन को जीतने के लिए दुर्योधन नहीं बनना पड़ता, अर्जुन बनना पड़ता है। समझ में आ रहा है? आग को बुझाने के लिए आग को नहीं लाना पड़ता, पानी को लाना पड़ता है। वैसे क्रोध को जीतने के लिए क्रोध को नहीं, क्षमा को लाना पड़ता है। वैसे बुरे आदमी को बुराई से नहीं, भलाई से जीतना पड़ता है, भलाई से ही जीतना पड़ता है। वो वीरता है। भले के साथ भला करना, बुरे के साथ बुरा करना, ये कायरता है। भले के साथ भी भला करना और बुरे के साथ भी भला करना, ये वीरता की निशानी है। यही धर्म ध्यान की पहचान है। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि हमें बड़ों की बात को भूलना नहीं। पार्श्वनाथ भगवान ने कितने कष्ट सहन किए, लेकिन कभी क्रूरता, बदले की भावना उनके पास नहीं आई। इसलिए कहते ना, नहीं दुनिया पूछती नहीं है। कौन कहता नहीं पूछती ऐसे लोगों को जो सहन करते हैं। बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा प्रतिमा यदि किसी की है तो भगवान पारसनाथ की है। जो बदला लेने की भावना रखते हैं वो बेदी में बैठते हैं। गलत कह गया कुछ? जो क्षमा करने की भावना रखते हैं वो भी बेदी में बैठते हैं। जो बदला लेने की भावना रखते हैं वो भी बेदी में बैठते हैं। और जो, हाँ बस अंतर इतना है, जो बदला लेने की भावना रखते हैं वो पारसनाथ के चिन्ह बन के बेदी में बैठते हैं, और जो क्षमा करते हैं वो पारसनाथ बनकर बैठते हैं। बोलो, बेदी में दोनों बैठे हैं। यहां देखो ना सामने काली पाषाण, वो भी बैठे और वो भी बैठे। तुम क्या बन के बैठना बेदी में? बोलो ना बेदी जी। बेदी में तो पहुंच जाओगे, पहले महाराज जी सांप बन के बैठ लें, पर भगवान बन के बैठेंगे। वो तो तुम कब से बैठते आए हो, अनादिकाल से बैठते आए हो। अब तो कुछ ऐसा करो कि हम पार्श्वनाथ बन करके बेदी में बैठे, कुंडली मार बन करके ना बैठे, बहुत अच्छा हो। जो अंत समय बदले की भावना रखते हैं वो मर करके कुंडली मार बनते हैं, और जो अंत समय बदले की भावना छोड़ के समाधि मरण करते हैं वो वास्तव में पालनहार बनते हैं। तुम्हें कुंडली मार बनना है कि पालनहार बनना है, तय कर लो। भगवान पारसनाथ पालनहार बन गए, है ना, और कमठ कई बार कुंडली मार बन गए। सोचो, चिंतन करो, स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो। मनोजसी का नाम। मनुष्य किसे कहेंगे? जो मनन करता है, चिंतन करता है, वही तो मनुष्य है। यदि आप मनुष्य हो तो आप थोड़ा सा मनन करने का प्रयास करो, चिंतन करने का प्रयास करो, और मनु की नीति जो मानव की मिली थी, मानव को, वह पुनः अपनाने का प्रयास करो कि हमारे लिए आखिरकार क्या करना है। पहला पद वही हो, मान का मनन जो, अगला पद सही हो, मान का हनन हो, वह भी आमूल भूल ना हो। सबसे पहला कर्तव्य क्या है आपका? मान को पहचानो। किसको पहचानो? मान को। मान का मनन करो, अर्थात मान की पहचान करो, आखिर मान है क्या। और कह रहे हैं इसके साथ मान का हनन करो, पहचान लो तो उसको समाप्त करो। और कैसे? आमूल। आमूल माने मूल सहित, पूरा जड़ से उखाड़ दो। इसमें भूल मत करना। यदि ऊपर ऊपर से मान को अलग करोगे पुनः आ जाएगा। बेशम के पौधे से भी खतरनाक है। बेशम का पौधा देखा आपने? बिना खाद पानी के कहीं भी उगाता है। ऐसे मान भी पता नहीं कहाँ हो जाए,
वहां कोई निमित्त नहीं है, खाद पानी नहीं है, फिर भी उगाता है। एग्जाम्पल दूं? बोलो ना, दे देता हूं। पूरी भरी सभा में हजारों लोग बैठे हैं, बीच में आपका नाम लिया गया। आज हम इनको सावक रत्न की उपाधि देते हैं, सावक श्रोमणी की उपाधि देते हैं। बुलाया गया, हार पहनाया गया, फोटो खिंच गई, चले गए। अब घर में आए, रात के 8 बज गए, 9 बज गए, 10 बज गए, करवटें बदला, नींद नहीं आ रही, वही दृश्य दिख रहा हो, सावक श्रोमणी माला पहनाई गई। अब कोई माला पहना भी नहीं रहा है, कोई फोटो भी नहीं खिंच रही है, कोई खाद पानी नहीं है, फिर भी मान का बेशरम का पौधा लहलहा रहा है। गलत कह रहा हूं? और बस फोटो खिंचवा करके, भैया बड़ी अच्छी भगवाना, जब फोटो बिल्कुल हम अपने घर में लगाएंगे, प्रमाण पत्र लगा हुआ है, सावक श्रोमणी। सबसे पहले भगवान की, महाराज की फोटो आइट साइड में, बीच में वो वाली। आया समझ में आपको? नहीं आया, कोई बात नहीं, अब आपसे ही पूछ लेता हूं और कल पर प्रश्न टाल देता हूं। और प्रश्न ये है, मान क्या है? खोज के लाना। क्या खोज के लाना है आपको? मान क्या है? पहले ये खोज लेना कि संसार में मान कहते क्या हैं, किससे हैं, मान क्या है। यदि आपको ये मालूम हो गया तो समझ लो आपका मान कम हो गया। और आपको ये मालूम नहीं हुआ कि मान क्या है, समझो इसी का नाम तो मान है। पता तो है नहीं है, फिर भी मान है, गुमान है। अब खोजना आप कल और बताना मान किसे कहते हैं। बोली महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में क्रूरता को छोड़कर करुणा को अपना सकें एवं वीरता अपना सकें, कायरता को छोड़ सकें, अपने जीवन में सहनशीलता को मुख्यता दे सकें। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु। भावों की निर्मल शरिता में अब गाहन करने